प्रॉपर प्रोसीजर है, उसका भी एक प्रॉपर ठीक है। प्रोसीजर है कि हम क्या करते हैं कि हमने उनको यूजर फ्रेंडली बनाना होता है, हमने उसको एसईओ फ्रेंडली बनाना होता है। अब आप क्या करेंगे, जो मैंने आपको सारी चीजें लास्ट लेक्चर में करवाई थी ना, आप उन्हीं को फॉलो करेंगे। उन्हीं को फॉलो करते हुए आपने क्या करना है कि आपने एआई पे जाना है। ठीक है, एआई पे जी। जाके आपने जब उस पे आर्टिकल राइट करेंगे, आर्टिकल राइट करने के बाद आप देखेंगे कि जो चीजें हमने स्टडी की थी ना, उसमें जो सबसे मेन चीज है और जो सबसे पहली चीज मतलब मैं कंसिडर करती हूँ, वो है कि जी हमारी जो कीवर्ड रिसर्च है ना, हमारे फर्स्ट 100 जो वर्ड्स हैं उनके अंदर 3 टाइम जो है ना वो हमारा मेन कीवर्ड आना चाहिए। और सेकेंडली जी। हमारे जो सेंटेंस हैं वो शॉर्ट होने चाहिए। लेकिन अगर आप चैट जीपीटी की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि आपके जो होते हैं ना सेंटेंस, वो ही लेंथी होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। उनकी ही लेंथ जो है वो ज्यादा होती है, मीन्स के वो 20 टू 25 से भी मोर देन वर्ड्स का एक आपका सेंटेंस बन रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए बेशक जो है वो एआई आ गया है, लेकिन इसकी डिमांड एज इट इज है, और अभी भी लोग जो है वो बल्क्स में काम करवा रहे होते हैं कंटेंट राइटिंग का। ठीक हो हाँ गया। जी, क्लियर हो गया। ठीक हो गया मैम, थैंक यू। ओके, वेलकम। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी बता सकते हैं। अच्छा जी, ये आपका एक जो है ना वो चैट में क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर क्या होता है, जस्ट अ मिनट। अच्छा जी, एक तो हमारा का क्वेश्चन है चैनल का लिंक, मैं आपके साथ चैनल का लिंक शेयर कर देती हूँ, और आज की जो रिकॉर्डिंग होगी वो भी आपको चैनल पे ही, नेक्स्ट जितने भी मतलब हमारे सेशंस होते हैं या लेक्चर्स होते हैं उनकी सारी रिकॉर्डिंग्स आपको मेरे चैनल पे मिला करेंगी। और सेकेंडली जो आयशा अब्बास है, इनका क्वेश्चन है चैट जीपीटी से कॉपी कर भी लिया तो प्लेजरिज्म डिटेक्ट होगा, क्लाइंट को पता लगेगा या प्लेटफॉर्म डिटेक्ट कर लिया। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो ये है कि प्लेजरिज्म जो है वो अब मैंने खुद राइट करके, जाहिर बात है आपने जब कोई भी काम करना होता है तो आपको उस चीज को एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, उस चीज को जो है ना वो एक्सपीरियंस करके उस पे, तो आप तब ही जो है ना वो आपके पास नॉलेज होता है कि अच्छा अगर हम इस चीज को इस तरह से यूज करें तो इसका क्या ड्रॉबैक होगा, या इसका क्या बेनिफिट होगा। जैसे कि अभी मैंने आपको अपनी वेबसाइट की एक एग्जांपल भी दी है। तो अब इसमें ये है कि चैट जीपीटी से मैंने राइट करके उसको ग्रामरली प्रो पे जो है वो मैंने एनालाइज किया है उसको, लेकिन उसके अंदर हमारे पास अगर आपने 500 टू 1500 वर्ड्स का आपने एक आर्टिकल राइट किया है, तो उसके अंदर आपका मर के 1 या 2% जो है ना वो प्लेजरिज्म आ रहा होता है। तो आई थिंक इतना जो है वो आपका कंसिडरेबल होता है कि आप कोई भी आर्टिकल लिखते हो तो आपका जो प्लेजरिज्म है वो 5% जो है ना वो कंसिडरेबल होता है, हम उसको जो है वो मेयर नहीं करते। लेकिन अगर 5% से ऊपर जाता है तो फिर क्लाइंट को भी प्रॉब्लम होती है और आपके लिए भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होती हैं। हाँ जी, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है आपका। जी आयशा, आपको क्लियर हो गया अपना आंसर। ओके हो गया। वालेकुम सलाम। जब हम उसको रिफ्रेश कर लें तो क्लाइंट की डिमांड होती है स्पैम कंटेंट ना हो। अच्छा, अब इसके बाद जो है उसको कैसे सेट करें। अब इसके अंदर होता है कि आपने क्या करना है, चैट जीपीटी से भी मैं आपको राइट करना सिखा सकती थी लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। ठीक है, क्या मेरी आवाज जो है वो सबको आ रही है। ओके हो गया। तो मैं आपको चैट जीपीटी से भी राइट करके कि जो है ना वो आप जी सिंपली क्या करें, चैट जीपीटी के ऊपर जाएं, वहां पर आप अपना कंटेंट अपना कीवर्ड ऐड करें, अपना कंटेंट राइट करें, एंड दैट सिंपल कि आप जो है वो कंटेंट क्लाइंट को प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दें। लेकिन
मैंने आपको फर्स्टली ही जो है ना वो एक इजी चीज की तरफ नहीं लेकर गई हूँ, थोड़ी सी डिफिकल्ट चीज की तरफ लेकर गई हूँ। उसकी जो इफादियत है वो आज के लेक्चर में आपको मजीद जो है वो मैं क्लियर कर दूंगी कि क्यों मैंने आपके पास आज जो है वो लास्ट क्लास के अंदर या अभी भी आप लोगों ने चैट जीपीटी का जिक्र किया है, तो मैं आपको इससे रिलेटेड आगे बता रही हूँ। तो मैंने लास्ट क्लास में क्यों आपके साथ जो है ना वो चैट जीपीटी को जो है ना वो डिस्कस नहीं किया, ठीक है। इसकी एक मेन रीजन थी जिसकी वजह से मैंने आपके साथ जो है वो डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि आज का हमारा लेक्चर जो था वो ब्लॉगिंग से रिलेटेड था। और ब्लॉगिंग जब आप अपने लिए कर रहे हो या अपने क्लाइंट के लिए कर रहे हो, तो वहां पर आपको जो एडसेंस अप्रूवल है वो आपके लिए जो है ना वो मैटर करता है जब आप ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं। तो दैट इज वाई कि मैंने आपके साथ चैट जीपीटी से कोई भी जो है ना रिलेटेड चीज डिस्कस नहीं की थी, क्योंकि आज की जो क्लास है वो है हमारी ब्लॉगिंग से रिलेटेड। तो उसमें आपको सारा क्लियर कर दूंगी कि हम किस तरह से ब्लॉगिंग करते हैं, या आप अपने ब्लॉग पे कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं और उसका क्या फायदा है कि अगर आप खुद से करते हैं। ठीक हो गया। तो अब आपका अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो भी बता दें। और ये मजीद नूर का जो क्वेश्चन है वो ये है कि हम रीफ्रेश कर लें। जी बिल्कुल, आप रीफ्रेश करके, ठीक है, उसको रीराइट करके आप जो है ना उसको यूनिक कर सकते हैं। यूनिक तो ऑटोमेटिकली आपका होता है, ठीक है। अगर आप जो है ना वो चैट जीपीटी से राइट भी करते हैं तो उसमें मैंने आपको बताया कि सिर्फ आपका 1 to 5% तक जो है ना वो प्लेजरिज्म आ रहा होता है। ये सम हो आपका वो भी नहीं आ रहा होता, आपकी कुछ स्पेल मिस्टेक्स होती हैं, कुछ आपकी जो है वो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की मिस्टेक्स होती हैं। तो उसको जब हम सेट कर लेते हैं तो पीछे हमारी कोई भी चीज ऐसा बचती नहीं है। लेकिन फिर भी इसमें थोड़े से कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो इंशाल्लाह हम जो है ना वो आज डिस्कस करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नूर, आपका आंसर आपको क्लियर है? जी नूर। और अगर नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप अपना चैट बॉक्स में या फिर लाइव आके कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम जो है वो ब्लॉगिंग की तरफ आज चलते हैं। अस्सलाम। वालेकुम सलाम। मैम एक्चुअली जो चैट जीपीटी है ये आपको ऑथेंटिसिटी नहीं देती और ना मुकम्मल तौर पर द पॉइंट आपको वो चीज़ें देती है, बल्कि आप उसके जो चीज़ उससे डिटेक्ट करना चाह रहे होते हैं उसके करीब करीब, यानी कि आपको एक आइडिया दे देती है कि आपने ये काम करना है। तो हम्म। आप जो मालूमात लेना चाह रहे हैं चैट जीपीटी से वो एग्जैक्ट नहीं देती। इंशाल्लाह हम इसको मजीद जो है ना वो मैंने आपको कहा कि हम इसको मजीद क्लियर करते हैं, ठीक है। चैट जीपीटी के अंदर जो चीज है, जो मेन चैट जीपीटी का ड्रॉबैक है बेटा, वो ये है कि आप क्या करते हो कि हम वहां पर अपना कोई भी प्रॉम्प्ट जो है ना, या बिल्ट इन प्रॉम्प्ट हम यूज करते हैं, या फिर जो ऑलरेडी जो है ना वो हम अपना बनाते हैं, ठीक है। तो हम उनको जो है वो जब यूज करते हैं, उनको यूज करते हुए हम अपनी जो है ना वो क्यूरी प्लेस करते हैं चैट जीपीटी में, तो वो हमें जो रिजल्ट्स देता है उसके अंदर जो डाटा हमें प्रोवाइड करता है वो हमारा लास्ट जो 2 इयर्स है ना, मतलब कि अगर आज हम जो है ना वो है 2023 के अंदर, तो हमें जो चैट जीपीटी रिजल्ट्स दे रहा होगा, जो डाटा हमें प्रोवाइड कर रहा होगा, वो कर रहा होगा 2020 और 21 का। 22 और 23 का जितना भी डाटा है वो चैट जीपीटी आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। बाकी बिल्कुल आपने सही कहा कि वो आपको एक पाथ प्रोवाइड करता है कि आपने डाटा अपना कंटेंट जो है वो इस तरह से राइट करना है। हाँ, कैप्शंस के लिए आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं। आप जो है वो कॉपी राइटिंग के लिए चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कहें कि ब्लॉगिंग के लिए आप यूज करेंगे तो उसके लिए आप यूज नहीं कर सकते। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? आयशा बच्चे, ये इसका ड्रॉबैक है,
ठीक है। अगर आप कोई इस तरह की डिमांड करेंगे ना उससे कि मुझे लेटेस्ट ये इस तरह की कोई चीज दो, तो वो आपको खुद बताएगा। चैट जीपीटी उसके रिस्पॉन्स में, आपकी जो क्यूरी है उसके रिस्पॉन्स में वो आपको बताएगा कि जी मैं तुम्हें इस साल से इस साल तक का डाटा प्रोवाइड नहीं कर रहा। लास्ट 2 इयर्स जो आपके करंट हैं, मतलब कि 21, 22 और 23 का डाटा मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको जो है वो बिलो 2021 से बिलो जितना भी डाटा मैं वो आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन मैं उससे ऊपर जो आपको डाटा प्रोवाइड नहीं करूंगा। और ये क्यों नहीं करता? हर प्लेटफॉर्म के या हर मतलब के कोई इंसान जितना भी परफेक्ट होता है उसके अंदर कोई ना कोई ड्रॉबैक होता है। तो इसी तरह से अगर जो चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी के अंदर भी ये है कि अगर वो आपको इतना जो है वो एक स्मूथ वे बता रहा है काम करने का, तो उसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि वो आपको जो प्रीवियस रीसेंट डाटा है वो आपको प्रोवाइड नहीं करता। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा जी, आज जो है वो मैं पहले आपके साथ कुछ चीजें जल्दी से शेयर कर लूं। एक तो मैं आपके साथ जो है ना वो अपनी ईमेल शेयर कर रही हूँ। ठीक है। आपने क्या करना है, आज का जो है वो एक दफा हम जो है ना वो कर लें, लेक्चर कवर कर लें। तो आज वाले लेक्चर को और प्रीवियस लेक्चर को मिला के आपने जो है ना वो एक असाइनमेंट बनानी है, और वो आपने मुझे इस ईमेल एड्रेस के ऊपर मेल कर देनी है। उसके बाद आपको जो है वो जितना भी डाटा होगा, जो आपकी रिकॉर्डिंग्स होंगी वो सारी आपको मिलेंगी यूट्यूब चैनल पे। वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और स्टार्टिंग पे आई थिंक अमारा थी, उन्होंने भी रिक्वायर किया हुआ था, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये मेरी जीमेल आईडी है, सारे लोग इसको जो है वो अपने पास सेव कर लें। आपने क्या करना है, आपको मैं कुछ टॉपिक्स दे रही हूँ, कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड ही दे रही हूँ। उसमें आपने चैट जीपीटी को यूज नहीं करना। आपने अपने बिहाफ पे एटलीस्ट 1000 वर्ड्स का एक आर्टिकल राइट करना है। ठीक है। और इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी 5 अक्टूबर तक है। मींस के 5 अक्टूबर से पहले पहले आपने मुझे अपने सब ने अपनी असाइनमेंट्स जो हैं वो सबमिट करवानी है। तो मैं आपके साथ ये कुछ टॉपिक्स हैं कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। उसके बाद यूट्यूब चैनल, वो भी मैं आपके साथ पहले शेयर कर दूं। होप सो कि किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। अब ऐसे ही है। अच्छा जी, ये मैंने आपके साथ ईमेल भी शेयर कर दिया है, कुछ टॉपिक्स हैं ये भी शेयर कर दिए हैं। और अगर आप अपने एंड से कोई टॉपिक जो है वो करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर इंजीनियरिंग के भी लोग शामिल हैं, उसके बाद हर फील्ड से रिलेटेड हैं, तो कोई अपना अगर आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं किसी फील्ड से रिलेटेड, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह से उसको क्रिएटिव राइटिंग के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं।
तो आपने ये टॉपिक्स भी यूज कर सकते हैं, और अपनी मर्जी से भी कोई टॉपिक चूज करके तो आपने उसके ऊपर जो है वो 1000 वर्ड्स एटलीस्ट आपने राइट करने हैं। उसमें प्रॉपर आपने H1 मेंशन की हुई हो, H2 मेंशन की हुई हो, उसके बाद आपने कीवर्ड रिसर्च उसकी प्रॉपर की हुई हो। ठीक है। और हाइपरलिंक से रिलेटेड भी हम इंशाल्लाह एक सेशन जो है वो, ये जो हमारे 6 लेक्चर्स हैं, इसके बाद हम एक सेशन रखेंगे जो कि हमारा होगा ऑन पेज के ऊपर। ठीक है। अगर आप ब्लॉगिंग करने चाह रहे हैं तो फिर ऑटोमेटिकली आपको जो ऑन पेज है वो भी आपको आनी चाहिए, कीवर्ड रिसर्च भी। हम आहिस्ता आहिस्ता हम इन सारी चीजों को लेकर चलेंगे। ठीक है। तो अभी तक के लिए यही है कि हम आज ब्लॉगिंग को करते हैं, और ऑन पेज के लिए हम सेपरेटली एक सेशन रखेंगे। और इन टॉपिक्स को आप यूज करते हुए आपने कंटेंट राइट करना है, या फिर आप अपनी मर्जी से भी कंटेंट राइट कर सकते हैं। और दूसरा, आप इन टॉपिक्स को अगर देखें तो ये आपको जो लास्ट क्लास में हमने सारे टॉपिक्स डिस्कस किए थे ना, ये सारे वो ही हैं कि कंटेंट राइटिंग क्या होती है, उसके बाद न्यूज़ लेटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ब्लॉग राइटिंग क्या होती है। ये सारी चीजें आपको जो है वो इसमें मेंशन की हुई हैं। तो आप इनको जो है वो देख सकते हैं कि आप किस किस नीच पे या किस किस टाइप पे कंटेंट राइटिंग की जो है उस पे आप काम कर सकते हैं। चलें जी, आप यहाँ तक क्लियर है। अब हम चलते हैं ब्लॉगिंग की तरफ। अच्छा, अब ब्लॉगिंग के लिए आपने मैं आपके साथ स्क्रीन भी शेयर करने लगी हूँ। जी, मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है। ओके हो गया। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, आज का हमारा लेक्चर 3 है जिसके अंदर हम कंटेंट राइटिंग एंड ब्लॉगिंग, ठीक है। और इसमें जो मजीद में एक चीज ऐड करने लगी हूँ वो है एडसेंस। ठीक है। अब एडसेंस क्या है, कंटेंट राइटिंग ऑलरेडी आप देख चुके हैं, ब्लॉगिंग क्या है और एडसेंस क्या है। ये जो दो चीजें हैं ये आज की आपके लिए जो है वो न्यू हैं। अब सबसे पहले आपके पास क्या है, ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग क्या है, इस पे आप किस तरह से काम कर सकते हैं। अच्छा जी बेटा, इसमें ये होता है कि आप जब कोई भी क्यूरी जो है वो आप गूगल पे सर्च करते हैं तो वहां पर आपके सामने कुछ जो है वो आर्टिकल्स ओपन होते हैं। ठीक है। जो कि आपके किसी बिजनेस वेबसाइट के पेज जो होते हैं ना, ब्लॉग पेज, उसके ऊपर भी राइट हुए होते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है वो आपकी सेपरेट एक नीच वेबसाइट होती है, उसके ऊपर भी जो है वो राइट हुए होते हैं। अब यहाँ पर मैं एक सर्च करती हूँ। होपफुली ये वही चीज है जो मैं निकालना चाह रही थी। तो अब ये देखें, अब यहाँ पर जो है वो एक वेबसाइट है जिसका नाम है scriber.to। अब यहाँ पर स्क्राइबर ये इसका होम है, उसके बाद जो है वो ब्लॉग, प्रेस, अबाउट, फीचर्स, ये चीजें आ रही हैं। हम ब्लॉग पे जरा चले जाते हैं।
हाँ ये जी ऑफ है। चलें, कंटेंट राइटिंग को ही हम सर्च करते हैं, या फिर अब देखें, जैसे शॉपिफाई है या फिर जो है वो विक्स है। तो अभी रात को मैं देख रही थी कि वहां पर आ रहा था कि जो शॉपिफाई का ओनर है ना, उसने क्या किया कि उसने एक न्यू जो है वो चीज इंट्रोड्यूस करवाई है। तो आइए आप उसको जो है ना वो रीड कर सकते हैं। या फिर अभी रिसेंट उन्होंने एक और पोस्ट की हुई थी शॉपिफाई वालों ने, कि किस तरह से आप जो है वो शॉपिफाई के अंदर ही रहते हुए आप एआई टूल को यूज करके जो है ना वो अपना जो कंटेंट है शॉपिफाई स्टोर के ऊपर वो आप जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से करके आपके पास जो है ना वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। इटसेल्फ गूगल जो है, गूगल के ऊपर अगर आप सर्च कंसोल की बात करते हो, एनालिटिक्स की बात करते हो, गूगल एडसेंस की बात करते हो, तो गूगल ने अपने ही आर्टिकल्स राइट किए होते हैं। मतलब जिनको हम अपडेट्स का नाम देते हैं, वो इन केस के वो आर्टिकल्स होते हैं, इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स होते हैं, जो कि वो हम ऑडियंस के लिए राइट करते हैं। अब ये देखें, जिस तरह से यहाँ पे अब हमारे पास आ रहे हैं। नहीं जी, मैं तुमसे कोई ट्रैफिक वगैरह का नहीं पूछना चाहती हूँ। ये देखें, हाउ टू रैंक योर वेबसाइट ऑन चैट जीपीटी। अब ये देखें, ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप किस तरह से अपनी वेबसाइट को चैट जीपीटी के ऊपर रैंक कर सकते हैं। ठीक है, इस आर्टिकल को आप देख लें। अब ये आपसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि नील पटेल जो है ये एसईओ का एक एक्सपर्ट है। इसने अपनी एक एक्सटेंशन भी दी हुई है, जिसको यूज करते हुए आप क्या कर सकते हैं, आपकी रिसर्च कर सकते हैं, आप वेबसाइट ऑडिट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम उस लेवल की तरफ नहीं गए। तो अब ये देखें कि उसने क्या किया हुआ है। ये उन्होंने अपना एक पूरा आर्टिकल राइट किया हुआ है कि किस किस तरह से जो है वो आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं, या आप उसके ऊपर अपना आर्टिकल जो है वो पब्लिश कर सकते हैं, उसके ऊपर आप रैंकिंग गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें, अब ये उन्होंने चैट जीपीटी को सारी की सारा जो है कंटेंट वो उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर स्क्रीनशॉट्स लेकर पब्लिश किया हुआ है। ठीक है, तो अब ये जो है ये इन्होंने क्या किया हुआ है, ये एक उन्होंने इंफॉर्मेटिव ब्लॉग जो है वो उन्होंने अपनी जो है वो वेबसाइट के ऊपर चैट जीपीटी से रिलेटेड उन्होंने पब्लिश किया हुआ है। ये एक इंफॉर्मेटिव ब्लॉग है। ब्लॉग्स आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं। कुछ आपके पास ब्लॉग्स जो होते हैं, ब्लॉग टाइप होती है, टाइप्स जिसके अंदर आपके पास आ रहे होते हैं इंफॉर्मेटिव ब्लॉग्स होते हैं। उसके बाद आपके पास जो है वो एफिलिएशन ब्लॉग्स होते हैं। ये कॉमरिकल ब्लॉग्स होते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या होता है, आपके पास क्वेश्चनियर ब्लॉग्स होते हैं। अब इंफॉर्मेटिव ब्लॉग कैसा है कि आपकी कोई क्यूरी है,
ठीक है, क्वेश्चनियर या इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आप इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपके पास कोई चीज है जिसमें आपको लगता है कि जी जो ऑडियंस है उसको इस चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप क्या करते हैं कि आप उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आप जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आपके जो है वो एफिलिएशन ब्लॉग्स होते हैं। एफिलिएशन ब्लॉग्स क्या होते हैं कि आप किसी जो है ना वो मार्केट प्लेस पे, डिजिटल मार्केट प्लेस, जैसे कि आपकी जो है ना वो अमेजोन है, अमेजोन से आप प्रोडक्ट्स उठाते हैं, अमेजोन से कोई प्रोडक्ट उठा के आप उसके ऊपर ब्लॉग्स जो है वो राइट करते हैं। वो आपका 2000 वर्ड्स का भी हो सकता है, 3000 वर्ड्स का भी हो सकता है, और फिर उस ब्लॉग के अंदर आप जिस प्रोडक्ट से रिलेटेड अपने आइडियाज शेयर कर रहे होते हैं, तो आप क्या करते हैं कि आप उस ब्लॉग के अंदर जो है ना उस प्रोडक्ट का लिंक दे देते हैं। वो लिंक कैसे देते हैं, आपने उन प्लेटफॉर्म्स के साथ, जैसे अमेजोन है या फिर ईबे है, ठीक है, या अली एक्सप्रेस है, तो आपने उनके साथ ना एफिलिएशन की होती है, उनके साथ कोई अकाउंट्स बनाए होते हैं। और जब आप उनके साथ वो अकाउंट्स बनाते हैं तो क्या होता है कि आप जो है ना वहां से आपको एक लिंक मिलता है। वो लिंक जो होता है वो आप अपने ब्लॉग के अंदर हाइपर लिंक की सूरत में शेयर कर सकते हैं। और आपको क्या होता है कि फिर आपका ब्लॉग जो है वो रैंक होता है, रैंक होने के बाद उसको रीड करते हुए आपका जो यूजर है उसकी वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहा होता है, तो वो क्या करते हैं कि वो जो लिंक आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाया होता है उस लिंक को यूज करते हुए वो प्रोडक्ट परचेज करता है। अब लेट्स सपोज कि हर कैटेगरी की जो होती है ना प्राइस, वो कमीशन डिफरेंट होता है। जैसे टेक्निकल है, ठीक है, टेक्नोलॉजी जो होती है ना प्रोडक्ट्स, उनके ऊपर कमीशन आपको बहुत ज्यादा मिल रहा होता है। लेट्स सपोज कि अगर $100 की आपकी जो है वो एक प्रोडक्ट थी, या $1000 का आपने एक जो है वो लैपटॉप के रिलेटेड आपने जो है ना वो एफिलिएशन ब्लॉग लगाया हुआ था, और वहां से आपका एक जो है वो लैपटॉप आपके लिंक को यूज करते हुए आपका जो यूजर है वो परचेज करता है, तो आपको वहां पर 10% कमीशन मिलता है। मतलब $1000 के पीछे आपको $100 का कमीशन मिल रहा होता है। कॉमर्शियल ब्लॉग्स भी आप इसी सेंस में ले सकते हैं कि आप जो है वो प्रोडक्ट्स लगाते हैं, प्रोडक्ट्स लगा के तो उसके अंदर आप उनके लिंक्स दे देते हैं। क्वेश्चनियर ब्लॉग्स होते हैं, जैसे आप जो है वो वाई, व्हाट इज, या फिर हो, वेयर, सॉरी, इस तरह की चीजों को आप यूज करके तो आप जो है वो क्वेश्चनियर ब्लॉग्स भी राइट करते हैं। अब आपकी बात आ गई ब्लॉगिंग की कि आप ब्लॉगिंग के अंदर अगर आप एडसेंस अप्रूव करवाना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप एडसेंस अप्रूव करवाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले, या फिर सिंपली आप ब्लॉगिंग एफिलिएशन को भी छोड़ दें, आप कहते हैं कि मैं एक ब्लॉग राइट करना चाहता हूं और उसके अंदर मैं काम करना चाहता हूं कि मेरा जो ब्लॉग है वो एडसेंस अप्रूव हो जाए, तो उसके लिए बेटा आपको एक तो जो मैंने कंटेंट राइटिंग का क्राइटेरिया बताया था, आपने उस सारे को सेम टू सेम फॉलो करना है, ठीक है। ब्लॉगिंग, अब इसके अंदर आपका सबसे पहले तो इंफॉर्मेटिव कंटेंट होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपका हो, ठीक है। उसके बाद आपका जो है ना स्पैम, जो स्पैम स्कोर है वो आपका <<5 और =5 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो, अब ये जो है ना स्पैम स्कोर या फिर कॉपीराइट, इसको हम डिस्कस करेंगे कि इसको हम किस तरह से लेस कर सकते हैं, या 0 कर सकते हैं, या फिर =5 कर सकते हैं, या फिर ये इंक्रीज किस तरह से होता है। और इसकी जो मेन चीज है वो आपने कौन सा
ऑफ कंटेंट राइटिंग, ठीक है। फॉलो क्रिटेरिया ऑफ कंटेंट राइटिंग, ठीक है। जो कंटेंट राइटिंग का क्रिटेरिया है वो आपने फॉलो करना है, जिसके अंदर आपका जो है वो क्या होना चाहिए, H1। उसके बाद आपके जो है वो शॉर्ट सेंटेंस होने चाहिए। सेकेंडली आपके जो है वो शॉर्ट पैराग्राफ होने चाहिए। कीवर्ड रिसर्च जो है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद आपने हाइपर लिंक्स जो हैं वो आपने बीच जरूर यूज किए हुए हों, ठीक है। और आपका इमेज और वीडियो, उसके बाद कॉल टू एक्शन जो है वो आपकी लाइंस ऐड होनी चाहिए एट द एंड ऑफ योर आर्टिकल, ठीक है। ये शॉर्ट सी चीजें मैंने आपको बताई हैं जो आपकी आर्टिकल राइटिंग के अंदर आपकी मेन करती हैं। उसके बाद आपकी हर हेडिंग के अंदर जो है वो क्या होना चाहिए कि आपका जो मेन कीवर्ड है वो जरूर एग्जिस्ट कर रहा होना चाहिए। और आपका जो मेन कीवर्ड है, सीड कीवर्ड, comes 3 to 5 times each 100 words, ठीक है। फिर आपका कंटेंट जो है वो इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। स्पैम स्कोर जो है वो आपका लेस देन होना चाहिए। ये मेन चीजें हैं जो आपकी ब्लॉगिंग की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती हैं। अगर आप एडसेंस अप्रूव करवाना चाहते हैं तो आपने इन 3 चीजों को सिर्फ जो है वो फॉलो करना होता है, ठीक है। जब आप इस चीज को फर्स्ट लाइन को आप फॉलो कर रहे हैं ना, तो आप गूगल की तकरीबन तकरीबन जो है वो जो बाकी दोनों चीजें हैं ना, आप उनको भी फॉलो कर रहे हैं। और अगर आप पहली लाइन को फॉलो कर रहे हो तो आपका जो थर्ड है स्पैम स्कोर, ये ऑटोमेटिकली 0 होता जाएगा। किस तरह से? आपका जो कंटेंट है वो आपने यूनिक राइट करना है, यूनिक कंटेंट होना चाहिए। उसके बाद आपका जो इमेज है और थंबनेल वो आपका यूनिक होना चाहिए। अब ये हम किस तरह से यूनिक करते हैं, इसमें मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल जो है वो साथ ही दे दूंगी। अब कंटेंट आपने किस तरह से करना है, लेट्स सपोज आप जो है ना वो चैट जीपीटी से हेल्प ले रहे हो। मैं अब यहाँ पर जाती हूँ चैट जीपीटी के ऊपर। अच्छा जी, 1 मिनट।
तो कल को क्या प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। क्लास जहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप चैट में जो है ना वो टाइप कर सकते हैं। हाँ जी, अब ये देखिए हमने चैट जीपीटी से आपने जितनी सी हेल्प लेनी है ना, वो जस्ट ये करना है कि लेट्स सपोज अब आपका जो मेन कीवर्ड था वो था कंटेंट राइटिंग। आपने कहना है कि राइट एसईओ फ्रेंडली टाइटल्स ऑन, और यहाँ पर आपने अपना जो कीवर्ड है वो ऐड कर देना है। लेट्स सपोज मैं लिख देती हूँ कंटेंट राइटिंग ही हम लिखते हैं, कंटेंट राइटिंग एंड ब्लॉगिंग। अब ये देखें कि इन्होंने साथ जो जिस तरह से ये नीचे दिया ना, रिमेम्बर टू टेलर दीज टाइटल्स टू द स्पेसिफिक कंटेंट एंड फोकस ऑन ऑफ योर ब्लॉग पोस्ट फॉर द बेस्ट एसईओ रिजल्ट्स। ठीक है, अब आप ऊपर से देखें कि आपको कौन कौन से टाइटल्स जो हैं वो उन्होंने दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब जो है ना वो आप इस तरह से हेल्प ले सकते हैं कि आप कोई एक जो टाइटल है जैसे राइटिंग फॉर द वेब, हाउ टू एक्सेल इन कंटेंट क्रिएशन एंड ब्लॉगिंग। ठीक है, आप इसको पकड़ के इस पे कंटेंट राइट कर सकते हैं। अब आपको डिफरेंट जो है ना 10 ब्लॉग पोस्ट के टाइटल भी मिल गए हैं। आप एक तरह से इसको इस तरह से भी एनालाइज कर सकते हो। अब आप कहते हो कि मुझे, हम इसको पकड़ लेते हैं कि एसईओ फ्रेंडली कंटेंट राइटिंग स्ट्रेटजीज। इसको मैं कॉपी करती हूँ और मैं कहती हूँ कि मुझे इससे रिलेटेड जो है ना वो आप टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है ना वो राइट करके दो।
इस तरह से आपने जो है वो जो आपके पास बिल्ट इन प्रॉम्प्ट्स है ना, आपने ट्राई करना है कि आप उनको यूज ना करें, बल्कि आप खुद से जो है ना वो प्रॉम्प्ट्स बना के आप उनको यूज करते हुए जो है ना वो यूनिक प्रॉम्प्ट्स बनाएं, और वहां से आपको जो डाटा मिलेगा वो ज्यादा अच्छा मिलेगा। अब देखें, वाई एसईओ फ्रेंडली कंटेंट मास्टर फॉर योर ब्लॉग। ठीक है, आपने ऊपर दिया, उसके बाद आपको ये टेबल ऑफ कंटेंट्स दे रहा है। ठीक है, अब इसमें से भी आप एक एक कीवर्ड को उठा के तो आप इसके ऊपर लिख सकते हैं। अब ये उसने आपको पूरी जो एक बुक है ना उससे रिलेटेड उसने आपको जो है वो गाइड कर दिया है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ जैसे जिसको इन्होंने चैप्टर का नाम दिया हुआ है ना, आप इसको हेडिंग का नाम देते जाएं, और इसके ऊपर फिर जो है वो आप अपना जो है ना वो रिसर्च करें। इस कीवर्ड को उठाएं, ये जो आपको टाइटल दिया हुआ है, ठीक है, इसको उठा के आप गूगल पे सर्च करें। अब यहाँ से आपने लेट्स सपोज मैंने रैंडमली एक टॉपिक उठाया, आप कोई भी हेडिंग जो है ना वो वन बाय वन आप पिकअप करेंगे। तो इस तरह से आपने जो है वो एक हेडिंग उठाई, उसको गूगल पे सर्च किया, उससे रिलेटेड जो आपको रिजल्ट्स आए हैं आपने उनको एक दफा जो है ना वो स्टडी करना है, उनको एक दफा गो थ्रू करें। अब ये देखें, ये 27 जुलाई 2023 का है, मीन्स कि ये न्यू ही है। तकरीबन आज जो है वो जुलाई अगस्त सितंबर मतलब 3 महीने पहले का ये आर्टिकल है, और इसके बावजूद ये गूगल के फर्स्ट पेज पे क्या, ये 0 पोजीशन पे रैंक कर रहा है। एक तो आपके पास होती है फर्स्ट पोजीशन, एक होती है 0, हाँ, लेकिन ये आपका फर्स्ट पोजीशन पे ही है, लेकिन इसके अंदर जो है वो 0 पोजीशन किस तरह से आ रही है, जो आपका बिल्कुल टॉप के ऊपर कंटेंट नजर आ रहा होता है। अब अगर तो ये फर्स्ट पे होता ना, तो फर्स्ट पे इसमें होना था, आपकी डोमेन नजर आती और आपका ये जो टाइटल था ये नजर आता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके अंदर जो है वो आपका पहले कंटेंट नजर आया है, उसके बाद उसके साथ एक पिक्चर नजर आई है, और देन आपकी डोमेन और उसका टाइटल नजर आ रहा है आर्टिकल का। तो इसको कहते हैं 0 पोजीशन। ठीक है, तो आपने जो फर्स्ट 2 to 3 जो है ना कंटेंट्स आर्टिकल्स, वो आपने या फिर आपके फर्स्ट पेज के जो है आर्टिकल्स आपने वो ओपन कर लेने हैं। ओपन करने के बाद आपने उनको गो थ्रू कर लेना है, स्टडी कर लेना है, और फिर उन सारी चीजों को मिक्स करके आपने अपना जो माइंडसेट है उसको यूज करते हुए आपने इस जो टॉपिक है, ये जो हेडिंग है, इसके अंदर आपने जो कंटेंट है वो राइट करना है। और वो आप कितना, आप 200 वर्ड्स का भी कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर फिर आपकी हेडिंग्स, सब हेडिंग्स होना जरूरी है। ठीक है, अब ये चीजें आपने करनी है। इस तरह से आपका जो कंटेंट है वो अगर आप चैट जीपीटी से भी पकड़ते हो तो फिर इसमें यूनिकनेस ही होगी, इसमें कोई प्लेजरिज्म नहीं आएगा। नेक्स्ट है कि आपका इंफॉर्मेटिव होना चाहिए कंटेंट। इंफॉर्मेटिव आप कैसे बना सकते हो कि आपने व्हाट इज कंटेंट राइटिंग, या व्हाट इज ब्लॉगिंग, या हाउ टू गेट एडसेंस अप्रूवल फ्रॉम गूगल, ये जो चीजें हैं ये आपकी इंफॉर्मेटिव कंटेंट के अंदर आती हैं। ठीक है, और जो आप अगर एडसेंस से अप्रूव करवाना चाहते हैं ब्लॉग को, अपनी वेबसाइट को, तो उसके लिए जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि एडसेंस अप्रूवल बाय एक्सपर्ट, आपको कितने आर्टिकल जो हैं वो राइट करने हैं, राइट 30 to 100 आर्टिकल्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है, जो मेरी एक्सपर्ट राय है और जिसको मैंने खुद एक्सपीरियंस करके भी देखा हुआ है, यू नीड ओनली जस्ट 10 to 15 आर्टिकल्स। ठीक है, और ये जस्ट मैं मतलब अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, इसको एक्सपीरियंस करके, ये जो 10 to 15 आर्टिकल्स वाली है ना, 15 भी मैंने आपके लिए रखे हैं, मैंने इसको 10 ब्लॉग्स पे जो है ना वो अप्रूव करवाया हुआ है। तो इसके अंदर जो है वो हम किस तरह से 10 to 15 के अंदर करवा सकते हैं,
आपने टोटली जो एक एक वर्ड है ना, A to Z आपका जो ब्लॉग है वो आपने खुद लिखा हुआ हो, वो बिल्कुल यूनिक कंटेंट हो, आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यू हो, आपके अपने आइडियाज हो। ठीक है, आपके इन 15 आर्टिकल्स के अंदर आपने इंतहाई यूनिकनेस जो है वो शो करवानी है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमने आर्टिकल जो है, कंटेंट तो हमारा यूनिक हो गया, हम जो इमेज हैं उनको हम क्या करते हैं, इमेज हम जो है ना वो उठा लेते हैं पिज्जा बे से, फ्री पिक से, ऐसे ही होता है। उसके बाद मोस्टली जो है वो गूगल और कैनवा से हम उठा लेते हैं, और हम कहते हैं कि अच्छा जी ये जो चीजें हैं ना इन पे तो प्लेजरिज्म नहीं आएगा या इन पे तो कॉपीराइट नहीं आएगा। लेकिन जब आप कोई भी क्यूरी सर्च कर रहे होते हो तो आप ना बॉटम पे नहीं जाते हो, आप बिल्कुल ऊपर से कोई भी पिक्चर कोई भी कंटेंट आप ऊपर से उठा लेते हो। तो उसका ड्रॉबैक क्या निकलता है कि वो तो ऑलरेडी चीज रैंक होती है गूगल के ऊपर, या फिर जो है ना वो फ्री पिक के ऊपर मोस्ट यूज कॉमन जो है ना वो यूज हो रहा होता है। तो जो मोस्ट कॉमनली चीजें यूज हो रही थी वो बेशक फ्री ऑफ कास्ट आपको गूगल पे, फ्री पिक पे, पिज्जा पे कैनवा पे मिल रही होती हैं, लेकिन वो इतनी दफा यूज हो चुकी होती हैं कि वो दूसरों की वेबसाइट्स के ऊपर भी यूज हो रही होती हैं, वो आपकी वेबसाइट के ऊपर भी यूज होती हैं। और जब वो आपकी वेबसाइट के ऊपर यूज होती हैं तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर आपका स्पैम स्कोर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, उसके ऊपर आपका प्लेजरिज्म आना स्टार्ट हो जाता है, उसके ऊपर आपको कॉपीराइट आना स्टार्ट हो जाता है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आप क्या किया करें, कंटेंट आपको बता दिया कि आपका कंटेंट इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, उसको किस तरह से राइट करना है वो भी आपको बता दिया। अब बात आ गई पिक्चर्स की, पिक्चर्स आपने किस तरह से उठानी है या वीडियोस आपने किस तरह से उठानी है। लेट्स सपोज जैसे अभी मैं एक जो है ना ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये मैं यूट्यूब पे पब्लिश कर देती हूँ, अब आपको भी यही रिकॉर्डिंग मैं देती हूँ और आप इसको अपने चैनल के ऊपर भी रिकॉर्ड कर जो है ना वो पब्लिश कर देते हो। तो इसका ड्रॉबैक क्या निकलेगा कि जब 2 से 3 लोग इस चीज को जो है वो यूट्यूब के ऊपर पब्लिश करेंगे तो यूट्यूब का एल्गोरिदम इस चीज को एनालिसिस कर लेगा कि अच्छा ये तो 2 से 3 लोग यूज कर रहे हैं। अब पहला बंदा अगर उसने डिस्क्लेमर दिया हुआ है, मतलब कि अब मैंने क्लेम किया हुआ है कि कोई अगर मेरी इस वीडियो को कहीं पे पब्लिश करता है तो उसको जो है वो आपने उसी टाइम जो है ना वो भेज देनी है, कॉपीराइट स्ट्राइक भेज देना है। तो आपको यूट्यूब फौरन से पहले स्ट्राइक भेज देगा। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए आपने क्या करना है कि आप जब अपना एक ब्लॉग राइट जो है ना वो बना रहे हैं तो आप साथ अपना ना एक यूट्यूब चैनल भी बना लें। तो आप क्या करें कि आप जो है अपना एक यूट्यूब चैनल भी बना लें, जो टॉपिक आप जो है जिस पे आप लिखना चाह रहे हैं ब्लॉग को या अपना एक आर्टिकल राइट करना चाह रहे हैं उसी टॉपिक पे आप जो है वो एक अपना यूट्यूब वीडियो भी बना लें। उस वीडियो को आप यूट्यूब पे पब्लिश करें, पब्लिश करने के बाद उसका लिंक जो है वो आप जब देंगे यूट्यूब वीडियो के अंदर ब्लॉग के अंदर आके, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो वीडियो है वो क्या हो जाएगी, आपकी रैंक होगी, मतलब कि आपके ब्लॉग के ऊपर आप उसको पब्लिश कर देंगे तो आपको दोनों साइड से भी ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगी और उस पे आपको कोई स्पैम नहीं आएगा, कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी। सेकेंडली आपने क्या करना है कि आपने जो इमेज चूज करना है, लेट्स सपोज हम थंबनेल चूज करते हैं, थंबनेल को आपने डिजाइन करना है ऑन कैनवा। कैनवा के ऊपर करते हुए आपने कोई भी इमेज आपने यूज किया है, कोई भी इमेज आपने पिज्जा बे से पकड़ा है, गूगल से पकड़ा है, इटसेल्फ कैनवा से पकड़ा है, फ्री पिक से पकड़ा है, कहीं से भी पकड़ा है, तो आपने उस थंबनेल के ऊपर एक तो आपने अपने ब्लॉग का टाइटल ऐड कर देना है, दूसरा आपने अपनी वेबसाइट का जो डोमेन नेम है आपने वो ऐड कर देना है। लेट्स सपोज क्या है जी, www.xyz.com। ठीक है, आपने ये जो है वो थंबनेल के अंदर ऐड कर देना है।
उसके बाद आपने जो अपनी वेबसाइट का लोगो होगा वो आपने उस थंबनेल के ऊपर ऐड कर देना है। ये आपका थंबनेल डिजाइन हो गया। उसके बाद आपने जो सेकेंडली आप आर्टिकल एक राइट कर रहे हो 2000 वर्ड्स का, उसके अंदर जाहिर बात है आप 5 से 6 पिक्चर्स भी ऐड कर देते हो, 2 से 3 पिक्चर्स भी ऐड करते हैं। तो आपने उन पिक्चर्स के ऊपर भी जो है वो आपने क्या करना है, कोई यूनिक जिस स्पेसिफिकली जिस पैराग्राफ के लिए आप वो पिक्चर लगा रहे हैं आपने उसका नेम राइट कर देना है, या फिर कोने पे जाके आपने अपनी डोमेन का नाम और टॉप कॉर्नर लेफ्ट और राइट पे जाके आपने अपनी डोमेन का लोगो जो है वो आपने पुट कर देना है। इससे क्या होगा, एक तो वो आपकी ब्रांडिंग होती जाएगी और दूसरा आपको कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। और इन सारी चीजों को फॉलो करते हुए जो आपका स्पैम स्कोर है ये आपका ना तो लेस देन 5 होगा और ना ही इक्वल टू 5 होगा, बल्कि ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। इन चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप जो है वो तकरीबन 6 नहीं 3 महीने के अंदर अंदर आप एडसेंस अप्रूव करवा सकते हैं। ये है आज का लेक्चर। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है या किसी चीज की कोई समझ नहीं आई तो वो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, हमारा का क्वेश्चन है कि व्हाट इज चैट जीपीटी। ठीक है, कि चैट जीपीटी क्या है हमारा, आप किस एरा में रहते हो। अच्छा, इसमें यह है कि ये एक आपका एआई टूल है। एआई टूल को यूज करते हुए इस चैट जीपीटी को आप जो है वो बहुत ज्यादा इससे हेल्प ले सकते हैं। आप इससे आर्टिकल राइट कर सकते हैं, आप इससे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, आप इससे कंटेंट प्लानर बना सकते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप चैट जीपीटी को यूज करते हुए कर सकते हैं। उसके बाद विल बी शेयर, व्हाट कंटेंट विल बी शेयर। मोहम्मद एहसान, आप जरा अपना जो क्वेश्चन है इसको प्लीज एलेबोरेट कर दें। हाँ जी, मोहम्मद एहसान। मोहम्मद एहसान, आप अपने क्वेश्चन को एलेबोरेट करें तब तक। आयशा, आपने कहा कि ब्लॉगिंग में वीडियो क्यों बनाई, हम तो सिर्फ लिख रहे हैं। ठीक है, पिक ऐड करते हैं। अच्छा, इसमें ये होता है कि अगर आप जो है वो गूगल पे भी गूगल से भी सर्च करेंगे ना, कि अगर आप एक ब्लॉग राइट कर रहे हो तो उसके अंदर आपको कौन कौन सी चीजें ऐड करनी है। नो डाउट आप अगर पिक्चर ऐड करते हो तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको रिकमेंड किया जाए कि जो गूगल की रिकमेंडेशंस हैं उसके मुताबिक ये है कि आपने एक ऐसा ब्लॉग लिखा जिसमें आपने उसको फुल आपने उस ब्लॉग की एसईओ की हुई थी, आपने उसके अंदर जो है वो इमेजेस ऐड किए हुए थे, आपने उसके अंदर हाइपर लिंक लगाए हुए थे, एक्सटर्नल हो सकते हैं, इंटरनल लिंक्स हो सकते हैं, आपने वो लगाए हुए थे। और आपने वीडियो जो है वो भी अगर आपका ने लगाई हुई है, ठीक है, तो जो वीडियो है वो भी आपको बहुत जल्दी जो है वो इंडेक्सिंग प्रोवाइड करती है। तो ये लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आप वीडियो लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते। लेकिन मस्टली अगर आप ब्लॉगिंग के अंदर वीडियोस को भी ऐड करते हैं तो आपको रैंकिंग मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। और इससे आपकी एक तरफ तो यूट्यूब से प्रमोशन हो रही होती है आपकी वेबसाइट की, सेकेंडली आपकी वेबसाइट से आपके यूट्यूब चैनल की प्रमोशन हो रही होती है। जी आयशा, क्लियर है। नुज़त, मैं इंशाल्लाह आपके साथ जो है ना वो ऐसा करें, मैं आपके साथ अपनी ही वेबसाइट का लिंक शेयर कर देती हूँ। तो आप इससे जो है ना वो हेल्प ले सकती हैं कि इसके ऊपर मैंने किस तरह से लिखा हुआ है। और इसकी जो स्पेशली है ना फ्रीलांसिंग वाली,
कैटेगरी, आप इसको फॉलो कीजिएगा। जो फ्रीलांसिंग वाली कैटेगरी है इसी को ही फॉलो करेंगी तो ये ही मैंने उस टाइम इसी पे काम करके तो एडसेंस जो है वो एडसेंस अप्रूवल लिया था। अच्छा, आपने कहा है कि जो वीडियो हमने बनाई है हमारा मैंने पहले किया था, मैं अगेन कर देती हूँ। स्टार्टिंग से आ गई। हाँ जी, मोहम्मद एहसान, इसमें मैंने यही कहा है कि आपने क्या किया है। आप एक आर्टिकल राइट कर रहे हैं, आर्टिकल राइट करने के बाद आप कहते हो कि मैं इसकी वीडियो भी बनाता हूँ और उसको यूट्यूब चैनल के ऊपर शेयर कर देता हूँ। आपने बहुत सारे ऐसे गूगल की कोई जो है वो आर्टिकल्स हैं या फिर आपने शॉपिफाई के हैं, अब टू सो ऑन आपने कोई भी देखे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि उन्होंने बेशक 5,000 वर्ड्स का एक आर्टिकल लिखा हुआ है ना, तो उसके अंदर उन्होंने अपनी 1 घंटे की वीडियो भी ऐड कर दी हुई है। अब लोग क्या करते हैं, जो आपको सुनना पसंद करते हैं, वो जहाँ पे आपका जो कंटेंट है ना वो लिखा हुआ पढ़ते हैं, वहां पर वो प्रेफर करते हैं कि हमें कोई और जो है ना वो इजी वे मिल जाए आपको सुनने की या आपसे नॉलेज गेन करने की। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो वीडियोस को ज्यादा प्रेफर करते हैं। इतना आप जो सुन रहे होते हैं उससे आप इतनी जल्दी जो है वो अंडरस्टूड नहीं चीज को कर सकते जितनी जल्दी आप वीडियो को देख के करते हैं। तो इसलिए प्रेफर किया जाता है कि अगर जो है वो आप आर्टिकल के अंदर वीडियो को भी ऐड करते हैं तो वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, आपके एक तो आर्टिकल के लिए भी और आपका जो यूट्यूब चैनल है वो भी ग्रो करता है। एक तरफ आप यूट्यूब चैनल से जो है वो अर्निंग करते हो, दूसरी तरफ आप अपने ब्लॉग से कर रहे होते हो। जी क्लियर हो गया। अच्छा नुजरत, मैंने ये ना इधर मेंशन कर दिया है, थोड़ी ये ना चैट थोड़ी सी आगे पीछे जा रही है। अच्छा, सैंपल के तौर पे नुजरत मैंने आपको वेबसाइट का लिंक दे दिया है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो किरण का क्वेश्चन है कि हम पेड टूल्स जैसे कि जैस्पर है या फिर कॉपीमेटिक है, उससे आप कीवर्ड दे देते हैं कि हमें इतने वर्ड्स का आर्टिकल लिख दें, तो वो ठीक रहेगा। पेड टूल से लिखे ये आर्टिकल में भी प्लेजरिज्म आता है। बच्चे देखें, अगर आप पेड यूज कर रहे हैं या फिर जो है वो आप फ्री यूज कर रहे हैं, सम हो के जो गूगल है वो उसको एनालाइज कर लेता है, इसलिए प्रेफर किया जाता है पेड यूज करें या फ्री यूज करें। मैं तो फ्री यूज करती हूँ, ठीक है। तो इसके बावजूद उसको थोड़ा सा जो है ना वो आप उसमें इनोवेशन करते हो, इन्हांसमेंट करते हो, रिफ्रेजिंग करते हो, एडिटिंग करके, तो आप उसको जो है जब यूज करेंगे तो वो आपका कंटेंट यूनिक हो जाएगा और वो जल्दी इंडेक्स भी हो जाएगा। जी बच्चे, किसी और का कोई क्वेश्चन? हाँ जी, किसी और का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। बच्चे आप दोनों को यूज करें, रिकमेंडेशन यही है कि आप एक तो आप यू कांट इमेजिन के, मैं अगर आपको आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो जब मैंने ये आर्टिकल राइटिंग या फिर ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी ना, नो नीड टू हेल्प फ्रॉम गूगल और फ्रॉम एनी पर्सन, ठीक है। मतलब कि मैंने एसईओ का कोर्स किया था और उसके बाद फिर मैं ब्लॉगिंग की तरफ आई, ब्लॉगिंग के अंदर मैंने किसी बंदे से
या गूगल से कोई हेल्प नहीं ली कि जी व्हाट इज कंटेंट राइटिंग एंड हाउ टू राइट कंटेंट राइटिंग एक्सेट्रा। ठीक है, मेरा सिंपल जो मेरे एक माइंड में चीज आई हुई थी कि अच्छा मैंने इस चीज को कर सकती हूँ या नहीं, तो मैंने जो अभी आपके सामने वेबसाइट रखी है अगर देखें तो इसके ऊपर एड्स लगे हुए हैं, मीन्स के ये एडसेंस अप्रूव्ड है। ठीक है, तो मैंने उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अपना जो नॉलेज था वो शेयर किया था, मैंने कोई गूगल की अपडेट को फॉलो नहीं किया था, कोई गूगल के एल्गोरिदम को स्टडी नहीं किया था, मैंने किसी चीज को फॉलो नहीं किया था। मैंने सिर्फ और सिर्फ ये कहा था कि जो मेरे माइंड में 2 साल का एक्सपीरियंस है, जो 2 साल की चीजें मैंने खुद एक्सपीरियंस की हुई हैं, उनको मैं इन द फ्रंट ऑफ ऑडियंस जो है वो रखूं। फ्रंट ऑफ ऑडियंस रखने के लिए मैंने क्या किया था, जो मेरे माइंड में चीजें थी वो मैंने सारी निकाल के रिटर्न फॉर्म में मैंने वो लाइव कर दी। ठीक है, तो उसका मुझे ये फायदा हुआ कि मैंने सिर्फ 10 ब्लॉग्स लिखे थे और मैंने कोई किसी चीज को फॉलो नहीं किया हुआ था, किसी यूट्यूब चैनल को नहीं किया हुआ था, किसी बंदे को फॉलो नहीं किया हुआ था, लेकिन सिर्फ 10 ब्लॉग्स पे मुझे कंटेंट जो है ना एडसेंस मिला था। और आज बहुत सारे ऐसे लोग जो कि ब्लॉगिंग एक्सपर्ट्स हैं, उनको जब ये मैं कहती हूँ ना कि अच्छा नहीं मैंने तो 10 ब्लॉग्स पे जो है वो करवाया था, एडसेंस अप्रूव करवाया था, तो वो पहले तो हैरान होते हैं कि हो ठीक है, जब देखते हैं तो फिर कहते हैं कि अच्छा आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ भी शेयर करें। ठीक है, तो आप सिर्फ और सिर्फ आपकी मतलब जो चीज अभी मैं आपको स्टार्टिंग में कहूंगी वो सिर्फ यही कहूंगी कि आप सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो क्या करें। जी मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर कर दूंगी, आपको मैं सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो ये कहूंगी कि आपके जो माइंड में चीज चल रही है आप उसको थोड़ा सा रिसर्च कर लें, क्योंकि आप अभी बिल्कुल बिगनर्स हो। ठीक है, बिगनर्स के लिए अब ये चीजें मतलब मैंने 1.5 से 2 साल के बाद जाके ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, और किस पे स्टार्ट की थी, फ्रीलांसिंग पे स्टार्ट की थी। ठीक है, तो इसलिए आपको ये कहूंगी कि आप एक दफा चीजों को स्टडी करें, थोड़ा सा वर्क करें। ठीक है, आपको फिर पता चलेगा कि अच्छा जी ये चीज किस तरह से हो रही है। आप टॉप 10 आर्टिकल्स जो है वो राया ओपन करें, उनको स्टडी करें कि उसके अंदर लोगों ने किस तरह से लिखा हुआ है, और देन आप अपना आर्टिकल जो है वो राइट करना स्टार्ट कर दें। अच्छा जी, मैं आपके साथ जो है वो अपना जो आज का लेक्चर है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, और अभी भी मैं आपके साथ जो है ना वो यहाँ पर शेयर कर देती हूँ, यूट्यूब चैनल का अगेन लिंक सेंड कर रही हूँ। यहाँ पर आपको जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। उसके बाद आपके साथ जीमेल शेयर कर रही हूँ, जो कि आपको मैंने स्टार्टिंग में असाइनमेंट दी है कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक आर्टिकल लिखना है किसी भी टॉपिक पे, तकरीबन 1000 वर्ड्स का। ठीक है, और फिर वहां से ही किसी एक बच्चे का जो आर्टिकल है वो मैं क्या करूंगी, वो मैं आपको उसकी जो है वो प्रॉपर आपको पब्लिश करना भी सिखाऊंगी। ये लें जी, आपके साथ मैंने यूट्यूब चैनल का लिंक भी शेयर कर दिया है, उसके बाद जो है वो मैंने आपके साथ जीमेल भी शेयर कर दिया है, और आपने अपनी असाइनमेंट्स बिफोर 5 अक्टूबर जो है वो आपने मुझे सेंड कर देनी है। हाँ जी, और किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दें, अदरवाइज हमारा टाइम एंड हो चुका है तो हम अपना लेक्चर जो है वो एंड करते हैं। और ये आईटी लैंड प्लीज आपने जो रियल नेम है वो यूज किया करें।